सूरत हाल ये है कि अपने ही झूठ से नजरें हटाने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि मेरे जैसे सारे सच्चे बंदे मार दो। और जब तक सहाफ़ी रहेगा सवाल उठते रहेंगे। मशवरा यही है कि तमाम सहाफ़ी मार दो। यार अब ये बताने वाली बात तो है नहीं कि कौन लोग हैं, सबको पता है कि कौन लोग हैं और वो किन के खिलाफ थे और किन के खिलाफ वो डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे। जिनको खौफ था उन्होंने उनको मार दिया। अब अगर हम नाम लेंगे तो बुरे बन जाएंगे। सोच के तो यही आए हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपको सच बताऊं पाकिस्तान में कहाँ इंसाफ मिलेगा, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी सच के खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, उसे उड़ा दिया जाता है। मैं अभी यहाँ पे आऊँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बताया कि आपका नाम भी है। पिछले 30 दिनों से वो एक कमरे के अंदर मौजूद थे। जब वो निकले तो उन्हें शहीद कर दिया गया। आप मुझे ये बताएं कि हम सवाल करें तो किससे करें कि वो इस्लामाबाद से दुबई क्यों गए और फिर वो वहाँ से उनको कीनिया जाना पड़ा, मजबूरन जाना पड़ा। वो अरशद शरीफ हो या वो इमरान खान हो या इसके अलावा कोई भी सहाफ़ी हो, हम लोग अब डरने वाले नहीं है। जब वो नहीं डर रहे हैं तो फिर हम क्यों डरें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। एक अफसोसनाक खबर सामने आई जिसमें हमें पता चला कि कीनिया में पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को किस तरह बेदर्दी से गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। इस वक्त मैं लिबर्टी गोल चक्कर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे यंग सहाफ़ियों, डिजिटल के जो हैं यूट्यूबर्स हैं, उनकी जानिब से जो प्रिंट मीडिया के एंकर्स हैं वो बाहर निकले। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका एक ही मुतालबा है कि साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ और पता चलवाया जाए कि वो कौन था जो अरशद शरीफ को इतना फॉलो कर रहा था कि पहले पाकिस्तान में उनसे उनकी नौकरी छीन ली गई, उनको उनकी फैमिली से दूर किया गया, पाकिस्तान की ज़मीन उनके रहने के लिए तंग कर दी गई। उसके बाद जब अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर निकले तो वहाँ पर भी उनको सुकून से नहीं रहने दिया, उनकी ज़िंदगी उनसे छीन ली गई। और अब जब वो वापस आएंगे तो वापस अरशद शरीफ मुल्क में आ जाएंगे, लेकिन उनकी ज़बान, उनकी आवाज़, उनका गला हमेशा मुश्किल दबा दिया गया है। यहाँ पे कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब की याद में शमाएं भी यहाँ पे रोशन की जा रही हैं। लोग बाहर निकले हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं और गम में भी हैं और सदमे में भी हैं। उनका यही कहना है कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। तो आए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्या चाहते हैं और वो पाकिस्तान में सहाफ़त और सियासत कहाँ जाते देख रहे हैं। क्या लगता है कि इस सानिया के बाद लड़कियाँ जो सहाफ़त में आए या फिर जो लड़के अभी यंग हैं, क्या वो डर के बैठ जाएंगे, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पैगाम देना चाहूँगी लोगों को कि अब सूरत हाल ये है कि अपने ही झूठ से नज़रें हटाने के लिए एक ही रास्ता बचा है कि मेरे जैसे सारे सच्चे बंदे मार दो। और जब तक सहाफ़ी रहेगा सवाल उठते रहेंगे। मशवरा यही है कि तमाम सहाफ़ी मार दो। कितनी अगली बारी किसकी होगी। एक मैं ख़तून होते हुए मैं इस मुआशरे में गैर महफूज हूँ। मतलब कि हम जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट को पाकिस्तान की पावर कहा जाता है, लेकिन ये पावर है कि हमारे ही एक साथी को मार दिया जाए। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब, जिन्हें जो है मौका नहीं दिया गया ज़िंदगी जीने का, जिन्हें ये मौका नहीं दिया गया, अपने ही मुल्क में रहने की उनको इजाज़त नहीं थी। जिस मुल्क में गया उन्हें कहा गया कि इस मुल्क से भी निकाल दो, इस मुल्क से भी निकाल दो। एंड एट दी एंड क्या हुआ, वो अपने मुल्क में आया है तो खामोश रहकर आया है। अब वो कोई सवाल नहीं उठाएगा। यहाँ पर हर बंदा इस वक्त अरशद शरीफ बनकर आया है और आखिर ये कब तक चलता रहेगा। अब मज़ीद ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। यार अब ये बताने वाली बात तो है नहीं कि कौन लोग हैं, सबको पता है कि कौन लोग हैं और वो किन के खिलाफ थे और किन के खिलाफ वो डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे। जिनको खौफ था उन्होंने उनको मार दिया। अब अगर हम नाम लेंगे तो बुरे बन जाएंगे। और लेकिन मैं इसको इतना कंडेम करती हूँ, अब यकीन करें मुझे उनकी खबर सुनने के बाद जो है नींद नहीं आई, बेसुकूनी इतनी थी। इन लोगों को शर्म नहीं आई, इन लोगों को ज़रा सा तरस नहीं आया। उसके 3 बेटे हैं, मासूम से बेटी है उसकी, मतलब वो पहले शहीद होंगे ख़ानदान से और उसको भी शहीद कर दिया। उसकी मदर पे ज़रा इनको तरस नहीं आया। मैं इतना ज़्यादा इन पे गुस्से में हूँ ना, मेरा बस चले, मुझे जो है ना कंट्री में रहना है, इसलिए ज़रा हम लोगों को जो है ना अपने आप को आपे में रख के रहना होता है। वरना अगर मेरा बस चले ना तो इनके साथ मैं मैं तो बद्दुआएं दे सकती हूँ और तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम अल्लाह से ही कह सकते हैं अल्लाह इनको पकड़ें और अपनी पकड़ इन पे इतनी मजबूत कर दें कि जिस तरह ये तकलीफ़ दे रहे हैं लोगों को, उनको उससे भी डबल ट्रिपल तकलीफ़ मिले। इधर तो चलो वो बंदा जो है वो शहीद हो गया, अल्लाह पाक पास चला गया, उसको आगे से वेलकम करने वाले जो हैं बहुत सारे, इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ होंगी। जब इनकी आखिरत आएगी ना तो ये तरह दुम दबा के भागेंगे और इंशाल्लाह भागेंगे। क्या मुतालबा कर सकते हैं? मुतालबा सबसे पहले लोगों ने कहा जी कमीशन बनाया जाए, उन्होंने कमीशन बना दिया। पाकिस्तान में हज़ारों कमीशन बने हैं शुरू से लेकर 70 सालों में। यहाँ पे कमीशन ही खेला गया है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि मैं इस कौम से सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम मुनाफिक नहीं हैं? हुआ ये है कि अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर और पाकिस्तान में एक हिस्ट्री है, डिटेल है, जिसमें सहाफ़ियों के ऊपर बड़ा प्रेशराइज़ किया जाता था, उनको रोका जाता था। लेकिन जो रीसेंट हिस्ट्री में आप बात करें, साबिर शाकिर और अरशद शरीफ साहब को उनके प्रोग्राम बंद किए गए
उनके ऊपर लाइफ थ्रेट्स थे, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने में मजबूर किया गया। हम कुछ नहीं बोले, हम चुप रहे, हम खामोश रहे, हम यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए। उससे क्या हुआ कि प्रेशर जो है बजाय कि जो ये प्रेशर डाल रहे थे उन पर डलता, अरशद शरीफ पे गया और अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए। और आज ये वक्त आ गया कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है और हम ताज़ियत के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो मेरा यही मुतालबा पाकिस्तानियों से, ये मुतालबा है कि आप जब जुल्म हो रहा होता है, जब ज़्यादती हो रही होती है, तो आप बोलें, आप बाहर निकलें, तो पाकिस्तान तभी बच सकता है। नहीं तो फिर इस तरह एक और अरशद शरीफ चंद माह बाद आपको फिर नज़र आ जाएगा, एक और अरशद शरीफ की लाश यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी कहीं पर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर। ये चीज़ भी रुकेगी नहीं। मैडम, ये हम लोगों ने गलती कर दी है और बहुत लेट हो गया बाहर निकलने में। हम लोगों को तब बाहर निकलना चाहिए जब अरशद शरीफ साहब के लिए ज़मीन तंग कर दी गई थी, जब साबिर शाकिर साहब के लिए ज़मीन तंग कर दी गई थी। अब बहरहाल हम लेट आए लेकिन दुरुस्त आए हम कि आज अरशद शरीफ साहब हमारे लिए सीनियर सहाफ़ी हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, ये भी सहाफ़ी है। और जान सब के लिए कि हर बंदा अपने घर का सरबराह होता है। आज हम लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो हर घर में से अरशद शरीफ निकलेगा, क्योंकि हर घर में से एक जनाजा उठेगा अगर हम लोग जो है एक यूनिटी पे, एक बकाए प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हुए। सोच के तो यही आए हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आपको सच बताऊं पाकिस्तान में कहाँ इंसाफ मिलेगा, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी सच के खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, उसे उड़ा दिया जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। अगर सहाफ़त आज़ाद होती ना तो इस वक्त इस्लामाबाद में अरशद शरीफ अपने स्टूडियो में बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बुरा हुआ है उनके साथ, लेकिन खैर जितने मर्जी जुल्म सितम कर लें, जिसको मर्जी जो मर्जी कर लें, हम एज अ जर्नलिस्ट ये आज वादा भी करते हैं सबसे कि हम सच बोलेंगे और सच के साथ खड़े रहेंगे, हार नहीं हम मानेंगे, ना रुकेंगे ना डरेंगे। देखें, इंसाफ तो पिछले 40 सालों में किसी को भी नहीं मिला। हम यहाँ आए हैं, ये इतना बड़ा सहाफ़ी था, इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा बैंड था, हमें दिली दुख है। मुझे तो यहाँ आके ये भी दुख हो रहा है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को आपके साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होना चाहिए था। हर पाकिस्तानी को, ना कि नून लीग हो या PTI हो या पीपल पार्टी हो, हर पाकिस्तानी को, हर घर से लेडीज़, बंदे, बच्चे, सबको यहाँ खड़े होना चाहिए था। इतना बड़ा सच बोलने वाला, इतना अच्छा इंसान जो इस दुनिया से चला गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, शहादत उसने पाई है। लेकिन ये जो लोग हैं जो हक सच की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ये दब नहीं सकती। सहाफ़ियों का इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा नाम गया है। हम आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और हम यही कहेंगे उनको। हम ये तो नहीं कुछ कह सकते, ये किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी गर्व करेगा जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे और क्या था, वो सच बोलता था। इस मुल्क में कहीं जुल्म होता था, ज़्यादती, आपके साथ खड़ा होता था। तो पाकिस्तानियों से मुझे ये है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए उसने ये कुर्बानी दी है, पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ा था और मुझे ये अफसोस है कि आज पाकिस्तान पूरे को निकलना चाहिए था। देखिए जी, 1947 से लेके कायदे-ए-आज़म की एम्बुलेंस ख़राब होने से लेके अब तक लियाकत अली खान से होते हुए 2022 तक हम पहला ऐसा केस है। अब 2022 में उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ऐसा केस हो, कोई ऐसा मैटर हो जिसमें इंसाफ मिल जाए और हक़ाइक़ जो हैं वो खुल के सामने आ जाएं, ताकि एक जो नामवर सहाफ़ी है पाकिस्तान का, आप कह लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग दिलेर नहीं है, पाकिस्तान का एक दिलेर तरीन सहाफ़ी जो शहीद हुआ है, एक शहीद का भाई है, शहीदों का वारिस है। अल्लाह करे उसको इंसाफ मिल जाए, अल्लाह करे उसके मासूम बच्चों को और उसकी वालदा को, जिसने 2 शहीद बेटों को पैदा किए, उनको शायद इंसाफ मिल जाए। हम तो सिर्फ दुआ गो हैं। अभी भी बहुत प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं हमारे, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है। क्या लगता है आपको अगला नंबर किसी और मशहूर सहाफ़ी का हो सकता है? मैडम, इसमें हमें तो डर लग रहा है कि अगला नंबर हर उस शख्स का हो सकता है, ना कि सहाफ़ी। हर उस शख्स का नंबर हो सकता है जो अब बात करने की एक करज रखता है। अगर वो बात करने की कोशिश कर सकता है तो उसका भी नंबर आ सकता है। ये एक मैसेज दिया गया है। अब जिस तरीके से बेदर्दी से असैसिनेट किया है और जिस बेशर्मी से मैं कहूँगा खबर को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है, कि इसको शुरू में उन्होंने हादसा डिक्लेयर किया, लेकिन मैं सलाम करूँगा आप डिजिटल मीडिया के साथियों को। डिजिटल मीडिया ने इसको फ्रंट लाइन पे होकर हक़ाइक़ को एक्सपोज किया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मजबूर हो गया उसके बाद कि उन्होंने क्या मैं जो उनकी शहादत की खबर ब्रेक की। मरना तो वैसे भी है, तो अगर हम भी कुछ सही सच बोलेंगे, खुल के ओपन बोलेंगे, तो अगर हमें भी मार दी जाता है या हमें भी जिस तरह भी कत्ल कर दिया जाता है, तो ये लोग निकलेंगे हमारे लिए ना। एक बार आवाज़ उठाई जाएगी, एक जगह पे किसी चौक में इकट्ठे होंगे, तो एक मोटिवेशन मिली है। आज की तकरीब से एक एनकरेज हुए तमाम सहाफ़ी। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है रुक जाएंगे, ये अब खुल के बोलेंगे, अब ज़्यादा बोला जाएगा। सोशल मीडिया को ना रोक नहीं सकते। मुझे नहीं पता उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं पता मिलेगा। मैं भी यहाँ पे आऊँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बताया कि आपका नाम भी है, एहतियात कीजिए। अरशद शरीफ से ज़्यादा एहतियात कौन कर सकता है? इस मुल्क को छोड़ दिया उन्होंने। पिछले 30 दिनों से वो एक कमरे के अंदर मौजूद थे। 30 दिन वो उस कमरे से बाहर नहीं निकले, और जब वो निकले
तो उन्हें शहीद कर दिया क्या? मुझे ये बताएं, मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अरशद शरीफ की शहादत हमें ये सब देती है चुप नहीं रहना। चुप नहीं रह सकता मैं। जिस चीज़ को मैं ठीक समझता हूँ मैं कहूँगा, जिस चीज़ को मैं गलत समझता हूँ मैं वो भी कहूँगा। कूफ़ी नहीं बन सकता मैं, कूफियों वाला रवैया नहीं इख्तियार कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जब भी हम किसी आज़ाद चीज़ के ऊपर या आज़ाद पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं तो हमारी ज़ुबान बंद कर दी जाती है, हमारे चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं, हमारे सहाफ़ियों को जॉब से निकाल दिया जाता है। जिस तरह इमरान रियाज खान के साथ हुआ था, उनको रिज़ाइन देना पड़ा था इस वजह से कि वो खान साहब के हक़ में बोल रहे हैं। अब जो अरशद शरीफ वाला वाक़या ये हम सबके सामने है, पाकिस्तान से भाग के वो जाते हैं कीनिया के, चले मैं वहाँ जाके एटलीस्ट डिफेंड कर सकूँगा पॉलिटिक्स को, लेकिन उनके साथ क्या होता है? जो भी हुआ है उसके साथ वो सच बोलने की वजह से हुआ है, ठीक है, और ये होना नहीं चाहिए था और गलत किया गया उसके साथ कि उसके साथ जितना भी किया गया उसने सच बोला है, उसके साथ गलत हुआ है और उसकी फ़ैमिली के ऊपर जितना भी हुआ है वो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और बस और मुझे कुछ भी नहीं कहना कि यहाँ पाकिस्तान में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में सच बोलना बहुत ज़्यादा इसकी सज़ा देती है कि जी ये लोग कत्ल शहीद कर देते हैं उसको, इस तरह उसकी हालत कर देते हैं जो लोग सच बोलता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई ज़ीशा और आदमी ये कहेगा कि ये कोई एक्सीडेंटल मौत थी, बल्कि इसके हवाले से तो कल से मुझे वो एक नज़्म है वो भी बड़ी याद आ रही है कि निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र झुका के चले, जिस्म जाँ बचा के चले, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। तो आप मुझे ये बताएं कि हम सवाल करें तो किससे करें कि वो इस्लामाबाद से दुबई क्यों गए, वो दुबई से इस धमकी पर कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ से चले जाएं या फिर आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और फिर वो वहाँ से उनको कीनिया जाना पड़ा, मजबूरन जाना पड़ा। तो ये हम किससे सवाल करें? जाए वक़ूआ का तयन कहाँ पे करें? वहाँ पर करें कि कीनिया से 72 किलोमीटर की मुसाफत पर उनको गोली लगी है, उसको जाए वक़ूआ कहें, उसको हम मरकज़ और मंबा ठहराएं कि ये वो जगह है जहाँ पर तहकीकात होनी चाहिए, या फिर हम इस्लामाबाद से शुरू हों, दुबई जाएँ, दुबई से फिर आगे चलते जाएँ, कीनिया तक जाएँ। तो ये इस चीज़ का सवाल हर पाकिस्तानी कर रहा है कि वो कौन है जिन्होंने उनको यहाँ से मजबूर किया, वहाँ भेजा, वहाँ से मजबूर किया, फिर वहाँ भेजा और फिर वहाँ पर उनको अल्टीमेटली क्राइम सीन पर ले जाकर उनको इस दुनिया से जो है वो रुखसत कर दिया गया। तो वो कौन है उमर, कौन है अरशद शरीफ का इतना बड़ा दुश्मन कि उनको पहले पाकिस्तान में उनकी नौकरी छीन ली गई, फिर उनको पाकिस्तान में थ्रेट किया गया, फिर जब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हर चीज़ से तंग आके तो बाहर भी उनको जीने नहीं दिया, उनकी ज़िंदगी छीन ली। देखें वजह आपको बताया गया 1992 से अब तक 96 सहाफ़ियों का कत्ल हो चुका हुआ है, उन सब का कातिल वही है, मतलब अल्टीमेटली वही है। इस तरह से कि चाहे पाकिस्तान की हदूद के अंदर आप किसी को मार दें, चाहे आप पाकिस्तान की हदूद से बाहर ले जाकर किसी को मार दें, चाहे आप उसको बरसरे रोज़गार रखते हुए मार दें, चाहे आप उसको माशी तौर पर लंगड़ा करने के बाद आप उसको मार दें, ये मुआशरा ही उन सब का कातिल है। और ये मुआशरा किसी न किसी हद तक इस मुआशरे के अंदर छुपे हुए वो तमाम तर नासूर जो कि हर इदारे के अंदर मौजूद है, किसी एक इदारे को यहाँ पर ब्लेम करना ज़्यादती होगी उस इदारे के साथ। हर इदारे के अंदर कल्प्रिट्स मौजूद हैं, हर इदारे के अंदर वो काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि इन सहाफ़ियों को, चाहे वो कोई पॉलिटिकल बीट कर रहा है, चाहे वो कोई क्राइम बीट कर रहा है, चाहे वो कोई भी बीट कर रहा है, उसका कातिल ये मुआशरा और इस मुआशरे के वो नासूर ही हैं। हमारी अगली जो रात है वो कौन सी कब्र में होगी हमें तो नहीं ना पता। तो अगर हम लोगों ने मरना ही है तो कोई अच्छा काम करके मर जाएं, अपने मुल्क के लिए बोल के मर जाएं। और हम लोग जो है इस चीज़ को जो है इतना ज़्यादा अब और ज़्यादा जो है ना तेज़ी से आगे लेकर आएंगे, वो अरशद शरीफ हो या वो इमरान खान हो या इसके अलावा कोई भी सहाफ़ी हो, हम लोग अब डरने वाले नहीं है। जब वो नहीं डर रहे हैं तो फिर हम क्यों डरें? पाकिस्तान में सहाफ़त आप कहाँ जाते देख रही हैं? मैं सहाफ़त जो है ना वो यहाँ जाते हुए देख रही हूँ कि इनके हाथों, ये जो भेड़िए हैं इनके हाथों हमारे इतने अच्छे, इतने यंग और इतने काबिल एंकर्स, सहाफ़ी इतने ज़्यादा बुरी तरह मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या है, मार दें, अल्लाह पाक ने जब मौत लिखी है तब लिखी है, लेकिन हम लोग जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं और टलने वाले भी नहीं हैं। इनकी तारीफ़ करें, हम इनके लिए हीरो होते हैं, हम इनकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद करें, हम इनके दुश्मन होते हैं। हमें या गाली दी जाती, हमें या गोली दी जाती, हमारा कसूर क्या है? इनको ला बना देना चाहिए पाकिस्तान में कि हमारे बच्चे जो पैदा होने वाले हैं उनकी पैदा होते ज़ुबानें काट दें। हम सवाल पूछते हैं ना, हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है, हम सवाल पूछते हैं, डरते ये सवाल से हैं, सच से डरते हैं। हमारी माओ को बांझ कर दें ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना। एटलीस्ट वो ज़िंदा रहेंगी, वो ज़िंदा होते हुए मरेंगे नहीं, अपने बच्चों की लाशें नहीं उठाएंगी।
जाके पूछे उस माँ से जिसने इस अपना खामद इस धरती के लिए कुर्बान किया, एक बेटा कुर्बान किया, उसी धरती के लिए लड़ते लड़ते आज उसके दूसरे बेटे को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्या मुतालबा करें इनसे? ये बेहिस लोग हैं, इनसे मुतालबा करते हैं जो आज ये ट्वीट कर रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हम लोग गैर महफूज रहेंगे? हमें हमारे भी हकूक़ है, सहाफ़ियों के भी बुनियादी हकूक़ होते हैं, उन्हें भी बोलने की इजाज़त होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सच बोलता है सुनने वालों में उतनी कुव्वत नहीं होती है, उतनी बर्दाश्त नहीं होती है, उसकी आवाज़ को बंद करवा दिया जाता है। तो अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। हम लोग इस वक्त ये दुख नाकाबिले तलाफ़ी है और जब तक अरशद शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सुकून से नहीं बैठेंगे। हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अगर आज वो हैं तो कल हम भी हो सकते हैं। हम लोग भी घर में बैठ के बात करते हैं, यार महंगाई होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? यार लाइट नहीं आ रही, इसका जिम्मेदार कौन है? यार हम लोग कर्जे में डूब गए, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग ये बातें करते हैं लेकिन हमें उसका आंसर नहीं पता था। और अरशद शरीफ साहब मरहूम को पता था इसके पीछे कौन है, बस वो उसका नाम अपने तरीके से लाते थे। तो वही बंदा जो इस मुल्क का खैर हुआ नहीं है, वही उनकी जान जो कभी दुश्मन बना, उसको आज जो सफ़ा हैसियत से उनको मिटा दिया गया। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा जुल्म कर दिया गया है। मैं नहीं बोलूँगा तो मेरे बाद आप बोलेंगे। अगर मुझे कुछ कर दिया जाएगा तो ये जितने लोग खड़े हैं आपके ख्याल में ये लोग नहीं बोलेंगे? सवाल नहीं मरता है, बंदे मार दिए जाते हैं। सच नहीं छुपता है। आप बंदों के एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा? सच छुप जाएगा। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस। और जो मरीम नवाज साहिबा ने आज किया है वो कोई भी एक साउंड माइंड का आदमी नहीं कर सकता। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आज उन्होंने शायद अपनी तारीख का, जब से वो ट्वीट्स कर रही हैं, सबसे गंदा और गलीज ट्वीट किया। उन्हें डिलीट करना चाहिए उसको और इस पर माजरत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकले थे उनसे हमने गुफ्तगू की, उनकी बातें आपने जानी। उनका यही कहना है कि आज अरशद शरीफ साहब हैं, कल मैं और परसों आप भी हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए बाहर निकलें, आवाज़ बुलंद करें, ताकि हमारे कोई और सहाफ़ी जो पाकिस्तान के दिफा के लिए या पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को बंद ना किया जाए। किसी और माँ के बेटे को अपने माँ से जुदा ना किया जाए, किसी और बीवी का सुहाग जो है उसको ना उजाड़ा जाए, कोई और बच्चे इस तरह से ना रोएं कि हमारे बाप की मैयत को जो है वो पाकिस्तान हमारे मुल्क में वापस भेज दो, कोई और बच्चों को यतीम ना किया जाए। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।